तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उस पशु की जिसकी सेवा करने से व्यक्ति को महापुण्य मिलता है। कुंडली में बैठे गुरु ग्रह की कृपा मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पशु पक्षी की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है और कर्म भी है, और उसका फल कैसे मिल सकता है? देखिए, सनातन धर्म की मान्यता है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। अब इसको कोई लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैं इसका खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक शास्त्रों का अवलोकन मैंने किया है उसके आधार पर 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, न कि 33 करोड़ देवता हैं। 33 कोटि है इनकी। और इन सभी देवी देवताओं और सभी तीर्थों का वास एक इकलौती गाय में माना गया है। इसलिए गाय संपूर्ण अपने आप में संपूर्ण धर्म है। गाय में बृहस्पति ग्रह का वास मुख्य रूप से माना जाता है। जिन लोगों की लग्न कुंडली में बृहस्पति तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या गुरु वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि जैसी नीच या शत्रु राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति गाय को अगर सेवा करे तो उसकी कुंडली में इन अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। जिन लोगों की लग्न कुंडली में मिथुन या कन्या राशि में गुरु ग्रह हो, उनको गुरुवार को 3 किलो कटी हुई घास में गुड़ की डली डाल करके गाय को खिलाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो भारतवर्ष में एक से एक कवि पैदा हुए, एक से एक चिंतक पैदा हुए, एक से एक विचारक पैदा हुए, और उन्होंने गाय को सबसे बड़ा धन माना। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो पहले किसको धन माना गया? गोधन, गाय को सबसे बड़ा धन माना गया। फिर उसके बाद गोधन, गजधन। इसके बाद दूसरा धन क्या हुआ? हाथी। बाजधन। तीसरा धन क्या हुआ? घोड़ा। और रतन धन खान। चौथे नंबर पर रत्न जो है, ये मतलब कि धन की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी की गाय और बछड़ा बनवा करके और अपने पूजा स्थान में रख देना चाहिए। अगर आपके घर में लगता है कि वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है और कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं परिवार में घटित हो रही हैं, जिसकी कल्पना और उम्मीद नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह के अशुभ कार्य हो रहे हैं, तो एक छोटी सी गैया मैया, उसके साथ एक छोटा सा बछड़ा चांदी का मार्केट में मिलता है। इसको खरीद करके किसी शुभ मुहूर्त में अगर आप अपने पूजा स्थान के ईशान कोण में रख लें तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी हद तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति में हो या बुरा प्रभाव डाल रहे हो, ऐसे लोगों को किस जीव की सेवा करनी चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से इस बारे में। पंडित जी बताइए, ऐसे में अगर स्थिति ऐसी हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, किस पशु की सेवा की जाए, किस पक्षी की? पहली बात तो ये जान लो पूजा कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं जी। और इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। ये जिस ग्रह के स्थान में होते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि में होते हैं और जिस ग्रह से ये बल पाते हैं, उन्हीं के अनुसार ये फल देते हैं। वो फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है जी। लेकिन तीसरे, छठवें, 11वें स्थान के अलावा राहु प्रायः बुरा फल ही देता है।
तो ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु और केतु का बुरा प्रभाव है तो मछली और कछुआ ये दोनों श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 2 अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु और केतु अशुभ स्थिति में हैं, उनको मछली और कछुए को अन्न जरूर डालना चाहिए। राहु केतु की महादशा में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है तो अपने घर की उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में धातु का कछुआ स्थापित करना चाहिए। अगर धातु का कछुआ स्थापित कर रहे हैं तो एक तांबे के प्लेट में पानी भर करके उसी में कछुआ स्थापित करिए, कछुए का मुंह पूरब दिशा में कर दीजिए। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कांच के बर्तन में गंगा जल भर करके उसमें चांदी की 2, 7 या 12 मछलियां और मोती डाल करके रखने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर राहु केतु या शनि की दशा चल रही हो। अब ऐसे लोगों को किस जीव को खाना डालना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, राहु केतु ये जिनके ऊपर भी बुरा असर डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को चींटी श्री हरि विष्णु का ही प्रतीक मानी गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 प्रकार की बलि कही गई है, जिसमें गो बलि, श्वान बलि, पिपीलिका बलि, इस तरह से 5 बलि कही गई है। तो ये चींटी जो है पिपीलिका है, इसको चींटी को कहते हैं पिपीलिका। चींटी को भोजन डालने से शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। जब भी राहु, केतु या शनि की दशाएं चल रही हों तो घी में आटा भूनकर शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए। अगर चींटियां आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे ये आटा डालना चाहिए, वहाँ चींटियां सहजता के साथ पहुँच जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर इंसान को किसी ना किसी रूप में जीव सेवा जरूर करनी चाहिए। चाहे आपके पास कम समय हो, फिर भी चंद मिनट निकालकर जरूरतमंद पशु पक्षियों की सेवा में लग जाना चाहिए। आपके हाथों से की गई छोटी सी सेवा आपको ढेरों सुख देकर जा सकती है, आपकी किस्मत को बदल सकती है और कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को भी मजबूत कर सकती है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए अब बात करते हैं उस पक्षी की जिसे पिंजरे से आजाद करने पर आपको गुरु ग्रह की कृपा मिलेगी और आपका रुतबा बढ़ जाएगा। कैसे, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, वो कौन सा पक्षी है? देखिए, ऐसा है, कबूतर ये देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। किसी देवस्थान या जंगल में कबूतर को मुक्त करने से गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति शुभ फल देने लगते हैं। जिन लोगों की लग्न कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा की युति होती है, माने गजकेसरी योग होता है, और उसका उन्हें शुभ फल अगर नहीं मिल पा रहा है, या वृश्चिक राशि में गजकेसरी योग अगर होगा तो उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का होता है। या मकर राशि का अगर गजकेसरी योग हो, बृहस्पति नीच राशि का हो, तब भी गजकेसरी योग का फल नहीं मिलता है। तो जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा कर्क राशि में हो या जिनका भाग्येश चंद्रमा बृहस्पति हो, उन्हें कबूतरों को चावल मिश्रित बाजरा खिलाने से समाज में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, उनको भी अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में चांदी का बना हुआ कबूतर का जोड़ा जरूर रखना चाहिए। ये उत्तर पश्चिम के कोने में भी आप रख सकते हैं। चांदी का बना हुआ कबूतर का जोड़ा रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। और अगर आप शनि पीड़ा से त्रस्त हैं, पितृदोष की वजह से सभी काम बिगड़ रहे हैं, परिवार में अशांति फैली हुई है, तो किस जानवर की सेवा आपको करनी चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ये तो दुखों का अंबार है,
किस जीव की सेवा की जाए? देखिए, शनिदेव अगर कुपित हैं और शनिदेव का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो कुत्ता रुद्रावतार श्री बटुक भैरव का वाहन है। बटुक भैरव के बगल में 2 कुत्ते रहते हैं। उनके दाहिने तरफ में जो कुत्ता रहता है वो काले रंग का है और बाएं तरफ जो कुत्ता रहता है वो सफ़ेद रंग का है। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुण तिमिर नीलव्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयद बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम बंग बटुकाय नमः बटुक भैरवाय नमः। तो बटुक भैरव का वाहन और शनि का वाहन, शनि का प्रतीक, ये मतलब कि जो है कुत्ता माना गया है। पितृदोष हो तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कुत्ता जीवन में आने वाली विपत्तियों की सूचना पहले से ही दे देता है। शनि के दोष को दूर करने के लिए घर में काले रंग का कुत्ता जरूर पालना चाहिए और कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ साथ राहु केतु से जुड़े दोषों का भी निवारण होता है। घर में कुत्ता पालने से किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना टल जाती है और घर के परिवार के ऊपर आने वाली कोई विपदा कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है और इससे परिवार के लोगों की रक्षा होती है। इसलिए सनातन से ही यह संस्कृति चली आ रही है कि लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए शुक्रिया आपका खुशबू में कॉल करने के लिए। और क्योंकि आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने टॉपिक चुना है कि आखिर किस जीव की सेवा से आपके जो आपको शुभ फल का, जो आपकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, आखिर ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए। तो अगर शनि, राहु और मंगल के बुरे प्रभाव हैं तो इसे दूर करने के लिए किस पक्षी को अन्न जरूर डालना चाहिए, ये हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कौवा देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत का एक रूप है। यम शनि का प्रतीक माना जाता है। कौवा एक विलक्षण, प्रतिभाशाली और पराशक्तियों का सूचक होता है। कौवे को रोटी और अन्न खिलाने से शनि, राहु, मंगल के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में स्वान बलि कही गई है। जो लोग रोज कौवों को रोटी खिलाते हैं उनके पितरों की कभी अधोगति नहीं होती है। जो लोग नित्य कौवों को अन्न खिलाते हैं उनके पितर कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात शास्त्र सम्मत कह रहा हूँ। इसलिए कौवों की सेवा करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए और चलिए अब बात करते हैं उस पक्षी की जिसे घर पर पालने से आपके संतान सुख में बाधा आ सकती है और जिसे पिंजरे से आजाद करने पर बुध शुक्र ग्रह की कृपा मिल सकती है। कौन सा है वो पक्षी, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम बात करेंगे तोता ग्रह की। शुक्र और बुध दोनों ग्रहों से संबंधित है तोता, जिसको सुग्गा भी कहते हैं। जन्म लग्न में भाग्य भाव में बुध या शुक्र होने पर या उनके नीच राशि में जाने पर व्यक्ति का भाग्य अस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पिंजरे में बंद 3, 6 या 7 तोते खरीद करके बुधवार या शुक्रवार को किसी जंगल या खुले आसमान में मुक्त कर देना चाहिए और तोता घर में नहीं पालना चाहिए। इससे संतान सुख में बाधा आती है, लेकिन तोता लोग पालते हैं। कहते हैं जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे तोते को पिंजरे में पाला जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। तो चूंकि तोता राम राम कहता है, मिट्ठू मिट्ठू कहता है, बढ़िया बोलता है, तो इंसान अपने मनोरंजन के लिए तोते को पिंजरे में पाल लेता है, जो उचित नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। तोते को पिंजरे में पालना ये संतान के भाग्य के लिए
दुर्भाग्य सूचक है, ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। इसलिए अगर कोई बहेलिया पंछी पकड़ने वाला तोते का पिंजरा लेकर के बेचने के लिए जा रहा है और आपकी निगाह पड़ जाए, तो आपकी कुंडली में ग्रहों की कुछ भी स्थिति हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप जो भी आपकी सामर्थ्य हो उतने पिंजरे आप तोते के खरीद लीजिए और सभी तोतों को वहीं आप हवा में उड़ा करके आज़ाद कर दीजिए और पिंजरे जो हैं उन्हें भी खरीद लीजिए और उसे तोड़ करके, पिंजरे को समूचा मत दीजिएगा, नहीं फिर उसी में एक तोता पकड़ के बंद कर देगा। पिंजरे को तोड़ करके किसी डस्टबिन में, किसी कूड़ेदान में डाल दीजिए ताकि फिर से उसमें कोई तोता ला करके ना रख सके। अगर ऐसा आप करेंगे तो निसंदेह इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।